हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 8 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़े थे, है ना। टी इनवर्स टी एक्स, ओके। साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, ओके। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ओके। तो उसमें हम क्या किए थे, ग्राफ्स की मदद से हम इसके वैल्यूज पता लगाए थे, है ना। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स के केस में हमारा क्या था, साइन एक्स यूज टू बी व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, है ना। तो जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो हम बताए थे इनवर्स फंक्शन, जो भी इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, वो भी 2 पाई में वो पीरियोडिक होगा, ओके। यानी 0 to 2 पाई हम ग्राफ बना दिए, उसको बस रिपीट करते गए, है ना। 0 to 2 पाई जो ग्राफ होगा वो बस रिपीट होता जाएगा ऑल ओवर इट्स डोमेन। तो 0 to 2 पाई कैसा ग्राफ था, साइन इनवर्स साइन एक्स का ऐसा कुछ था, दिस इज योर 0, दिस इज योर 2 पाई। इसको बस हम रिपीट करते गए, प्लस में नेगेटिव में, है ना। समझ में आ रहा है। फिर cos इनवर्स cos x के केस में भी वही था, 0 to 2 पाई हम बना दिए, है ना। 0 to 2 पाई कुछ ऐसा था, है ना। सो ये बस पहाड़ हम कंटिन्यू करते करते नेगेटिव में भी चले गए, पॉजिटिव में भी चले गए, तो हमें cos इनवर्स cos x मिल गया। tan इनवर्स tan x के केस में क्या था, tan इनवर्स tan x के केस में भी वही था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ये y इज इक्वल टू x था, ऐसा था। यहाँ पे पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2, ये दोनों में वैल्यूज तो नहीं होंगे, है ना, बिकॉज tan इनवर्स 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 का क्लोज ओपन इंटरवल रहता है, याद रखो, है ना। तो यहाँ पे फिर ऐसे हो रहा था, है ना, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3 पाई बाय 2, तो ये बस रिपीट होगा, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब पाई उसका वो था, पीरियड था, है ना। वी नो 10x का जो पीरियड है वो कितना है, पाई है ना। 10x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, दिस इज योर माइनस पाई बाय 2, दिस इज योर पाई बाय 2, ये जो इंटरवल है दिस इज पाई डिफरेंस है, मतलब पाई में ये चीज क्या हो रहा है, पाए में ये चीज अपना पाए इंटरवल में ये चीज अपना कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे फिर वही पाए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच फिर यही चीज कंटिन्यू करेगा, इट मींस पाई इसका टाइम पीरियड है या पीरियड है ना। तो पाई 0 to पाई बाय 2 हम ज्वाइन कर, हमें ग्राफ मिल गया, पाई बाय 2 से पाई ग्राफ मिल गया, ये मिल गया, एंड इसको हम बस रिपीट करते करते गए। नहीं तो तुम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेके भी कर सकते हो, ओके। इसको बस आपको रिपीट करना है, समझ में आ रहा है, ओके। तो दिस वाज योर tan इनवर्स tan x, फिर cot इनवर्स cot x के लिए भी ग्राफ पढ़े थे, एंड sin इनवर्स सॉरी cosec इनवर्स cosec x इज सिमिलर टू sin इनवर्स sin x एंड sec इनवर्स sec x इज सिमिलर टू cos इनवर्स cos x। लेकिन थोड़े बहुत जो पॉइंट्स का जो अपने पास जो फंडा है पॉइंट्स में वो डिफाइन नहीं होंगे, वो पॉइंट को आपको एक्सक्लूड कर देना है, समझ में आ रहा है, ओके। सो दिस वे यू यूज टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ टी इनवर्स टी एक्स, है ना। आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 में टेन इनवर्स टेन एक्स का बहुत काफी ज्यादा रूल है, ओके। तो टेन इनवर्स टेन एक्स आज हम उसको यूज करके प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि है आपका, देखो हम बता दे रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी इज योर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका वैल्यू क्या होगा हम जानेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ओके। आपके बुक्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला दिया है, आपके बुक्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। लेकिन ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा दिया होगा साइन इनवर्स एक्स दिया होगा तो हम उसको टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। साइन इनवर्स को तुम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके यू कैन अप्लाई द ओनली वन फॉर्मूला, इसका हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला एक्चुअली बेसिकली, तो इसका दो फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगर कॉस इनवर्स में क्वेश्चन दिया है तो उसको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ओके। तो आज हम प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। लेकिन उससे वहां तक जाने से पहले आई विल बी डिस्कसिंग द डाउट्स आस्क्ड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट, है ना। कोई पूछा है, ओम प्रकाश ने पूछा है कुछ अच्छे डाउट्स पूछे हैं डोमेन के बारे में, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो यहाँ पे पूछा है ये कि, यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना। यहाँ पे कुछ फंक्शन दे दिया है एंड यहाँ पे पूछा है डोमेन क्या होगा। डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू, कौन से एक्स के लिए हमें वाई मिलेगा। देखो डोमेन का मीनिंग हमें पता है ना, 11th में हम पढ़े हैं। डोमेन मीन्स कौन से एक्स में हमें वाई मिल सकता है, समझ में आ रहा है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट, है ना, जो हम हमारे जो ऑर्डर पेयर होता है फंक्शन में, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट को हम वो करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट ये एक्स वाई होता है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर। तो ये जो एक्स को हम कलेक्ट करेंगे, है ना,
ये जो x को कलेक्ट करेंगे, जो सेट बनेगा दैट विल बी योर डोमेन। इट मींस उसी x के लिए हमें y मिल रहा है तभी ना वो इस ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। अगर x के लिए कुछ, ये सपोज x हो गया, ये यहाँ पे कुछ हमें मिला नहीं इमेज, तो ये x को हम कलेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें इमेज मिलेगा, जहाँ पे हमें इमेज मिलेगा, व्हेन वी विल बी गेटिंग द y वैल्यू, देन वी विल बी कलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर x। ओके, तो यहाँ पे डोमेन का जो कंसेप्ट है वो तो आपको क्लियर है ना? ओके, तो फर्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, देखो डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कोई कोई फंक्शन में देखो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर दे दिया है, साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया है। इसी वाले फंक्शन में तो दो फंक्शन दे दिया है, एफ प्लस जी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे तो दो फंक्शन दे दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x। तो हमें पता है व्हाट यू नो, मतलब प्री रिक्विसाइट क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट वी नो, देखो ये सब साइन इनवर्स में ही फंक्शन है ना, तो वी नो y इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स x होता है, इफ यू हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? x शुड बिलोंग टू -1 टू 1, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 टू 1 ही रहता है ना। जो साइन इनवर्स, देखो साइन का जो हमें मिलता है ना, देखो ये साइन सपोज है, साइन फंक्शन, तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा -1 टू 1 ही लाइक करेगा, है ना। तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? यहाँ से यहाँ तक। तो साइन इनवर्स विल बी डिफाइंड ओनली फॉर -1 टू 1, है ना। -1 टू 1 जब रहेगा x, then only sin inverse will be defined. It means the domain for sin inverse x is x belong to -1 to 1। ये हम पहले से भी डिस्कस किए हैं, है ना। ओके, सो अगर यहाँ पे देखो और एक कुछ कंसेप्ट है, सपोज आपके पास ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो सपोज आपके पास y इज इक्वल टू, या एफ एक्स इज, सपोज एच एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एक फंक्शन है, दो फंक्शन है सपोज, ओके, एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है। समझ में आ रहा है? तो सपोज सपोज हम इसका डोमेन निकालेंगे। इसका डोमेन मतलब इसका भी डोमेन होना चाहिए, इसका भी डोमेन होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है। जैसे इस केस में देखो साइन इनवर्स एक्स का कुछ डिफरेंट डोमेन है, साइन एक्स का कुछ डिफरेंट डोमेन है। समझ में आ रहा है? मतलब साइन एक्स तो हर जगह वैल्यू मिल जाएगा, एक साइन एक्स में y, जब y इज इक्वल टू, जब हम ले जाएंगे साइन एक्स, तो x को कुछ भी लो, एनी रियल नंबर लो, देन विल बी गेटिंग y, है ना। पूरे रियल नंबर में तो साइन एक्स डिफाइंड है ना, पूरे रियल नंबर, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक पूरा ऐसे पूरा कंटिन्यूएशन है ग्राफ, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी तक पूरा कंटिन्यूएशन है ना साइन एक्स का। इट मींस द डोमेन फॉर साइन एक्स इज r, बट डोमेन फॉर साइन इनवर्स x इज व्हाट? -1 टू 1, x शुड बिलोंग टू -1 टू 1। मतलब आपको वही x लेना है। ये देखो, ये पूरा एडिशन ऑफ द फंक्शन, मतलब जो भी आपका जो टोटल फंक्शन है, टोटल फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है, ये इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन नहीं पूछ रहा है ना। तो टोटल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जो x में, जिस x में या जिस x के इंटरवल में ये भी डिफाइन होगा, ये भी डिफाइन होगा, दैट विल बी द डोमेन फॉर दिस एडिशन ऑफ फंक्शन, दैट इज y, है ना। y का वही डोमेन होगा जो इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा, इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा। इट मींस इस x के लिए हमें fx भी मिलेगा, gx भी मिलेगा, उस x को हम कलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे? सपोज देखो, सपोज आपके पास है y इज इक्वल टू, सपोज आपके पास है दिस, ओके, f of x plus g of x, ओके। आपके पास है दिस इज अ फंक्शन दैट इज f of x plus g of x। इट मींस सपोज इसका हम डोमेन पूछ रहे हैं, सॉरी ये जो फंक्शन है टोटल फंक्शन का डोमेन पूछ रहे हैं, एंड आपको गिवन है कि इसका जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर, एंड इसका जो डोमेन है दैट इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब ये बस पॉजिटिव रियल नंबर में ही सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज मतलब अलग सारे नंबर्स में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें हमें पूछ रहा है कि y का डोमेन क्या होगा, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ y, है ना। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, देखो R में एनी रियल नंबर यू टेक, नेगेटिव लो, जीरो लो, पॉजिटिव लो, ये f ऑफ x सेटिस्फाइड है, मतलब f ऑफ x का डोमेन है R, है ना। एंड g ऑफ x बस पॉजिटिव रियल नंबर में सेटिस्फाई है, मतलब नेगेटिव में ये सेटिस्फाई नहीं है। तो ये टोटल फंक्शन है, नेगेटिव में सेटिस्फाई होगा। देखो नेगेटिव रियल नंबर अगर हम अगर ले जाएंगे तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका तो इमेज मिल जाएगा, लेकिन इसका इमेज नहीं मिलेगा, तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते। जीरो में ये इसका इमेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये बस पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है। सो व्हाट विल बी टेकिंग द कॉमन ऑफ द डोमेन, है ना। इसका डोमेन एंड इसका डोमेन का इंटरसेक्शन ले जाएंगे, है ना। इसका डोमेन एंड इसका डोमेन का हम इंटरसेक्शन ले जाएंगे, जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट विल बी द डोमेन फॉर दिस टोटल फंक्शन? इट विल बी डी फंक्शन f का डोमेन इंटरसेक्शन फंक्शन g का डोमेन। समझ में आ रहा है? तो ये है r, दिस इज r प्लस, तो क्या हो जाएगा ये r प्लस,
है ना। बस पॉजिटिव रियल नंबर में ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। ओके, तो टोटल भी सेटिस्फाई हो जाएगा, टोटल का भी इमेज आएगा। समझ में आ रहा है? सो द डोमेन फॉर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो डोमेन आएगा क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डोमेन इंटरसेक्शन सेकंड फंक्शन का डोमेन। यहाँ पे देखो आर एनी रियल नंबर तो सारे हैं, इसमें पॉजिटिव भी रियल नंबर है, नेगेटिव भी रियल नंबर है, जीरो भी है ना। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है दिस एंड ये का जो इंटरसेक्शन है बस यही है ना। तो आर प्लस हम लिख दिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हम अभी करेंगे। देखो ये सेकंड एंड फोर्थ हम कर दे रहे हैं। ओके, सेकंड एंड फोर्थ करेंगे तो सॉरी सेकंड, that is f of x is equal to sin inverse x plus sin x, है ना। तो we know sin inverse x is defined for, देखो ये अगर हम ले गए f एंड इसको अगर हम ले गए g, तो डोमेन फॉर f फंक्शन विल बी व्हाट, -1 to 1, है ना। x बिलोंग्स टू -1 to 1, x अगर -1 to 1 रह रहा है देन ओनली sin inverse x डिफाइन होगा, यानी sin inverse x का इमेज मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस ये हो गया आपका -1 to 1 एंड दिस इज योर व्हाट, एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले जाओ साइन एक्स विल बी डिफाइंड। समझ में आ रहा है? तो रियल नंबर दिस इज योर रियल नंबर, है ना। एनी रियल नंबर में ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये सारे रियल नंबर में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बस जब -1 to 1 रह रहा है सेट, है ना। तो ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, ये दोनों का कॉमन क्या है, ये है। तो व्हाट विल बी द डोमेन, सपोज ये तो f दिया है ना, इसको हम f नहीं लिख सकते, सपोज इसको हम y कर दे रहे हैं। ओके, इसको हम y कर दे रहे हैं। देखो एक f दे दिया है तो इसको हम f ले नहीं सकते, कुछ दूसरा लिख दो, m लिख दो, h लिख दो, कुछ भी लिख दो। ओके, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको y कर दिए, सपोज y ऑफ x, उसका कुछ फर्क नहीं है। ओके, सो d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g विल बी डोमेन फॉर दिस फंक्शन y, है ना। तो d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g, व्हाट इज दिस, d ऑफ f फंक्शन f का जो डोमेन है दैट इज -1 to 1, फंक्शन g का जो डोमेन है दैट इज r। तो r एंड -1 to 1 में कॉमन क्या है, ओनली दिस -1 to 1, so the domain will be -1 to 1। समझ में आ रहा है ना? ओके, बिकॉज -1 to 1 से अगर बाहर चले गए तो ये हमें इमेज नहीं मिलेगा ना, ये मिल जाएगा, साइन एक्स का तो इमेज मिल जाएगा, बट साइन इनवर्स एक्स का नहीं मिलेगा। अगर एक का भी नहीं मिला तो दोनों मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा उसका इमेज। समझ में आ रहा है? इट मीन्स दोनों सेटिस्फाई होना है, दोनों का इमेज मिलना चाहिए, जो कि इसी इंटरवल में ही मिलेगा। समझ में आया ना? सिमिलरली यू कैन डू फॉर द सेकंड, है ना, सॉरी फोर्थ, that is fx is given as sin inverse x plus sin inverse 2x, है ना। तो इसको तुम ले जाओ समथिंग g ले जाओ एंड इसको तुम ले जाओ h। तो ये इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है x should be belongs to, this is g, x should be belongs to -1 to 1, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 to 1 इसके लिए, है ना। यहाँ पे 2x है अंदर, मतलब 2x -1 to 1 में लाई करना चाहिए। साइन इनवर्स x दिया है तो x should belongs to -1 to 1। अगर साइन इनवर्स y दिया होता तब भी y should belongs to -1 to 1। तो साइन इनवर्स 2x दिया है तो d of h will be 2x should be belongs to -1 to 1, है ना। तो 2x -1 to 1 रह रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1/2 टू 1/2 ना, जस्ट 2 इधर ले आए, 2 इधर ले आए। तो एक बोल रहा है नहीं मैं -1 टू, ये सपोज आपका है -1, दिस इज योर 1। एक बोल रहा है नहीं हम -1 to 1 कोई भी वैल्यू ले जाओ, हम तुम्हें f ऑफ x मतलब फंक्शन का वैल्यू दे देंगे, है ना। एंड एक बोल रहा है नहीं हम -1 to 1 सारे में नहीं आएंगे, हम बस -½ से हाफ में आएंगे, दिस इज -½ दिस इज हाफ, हम बस इतने में आएंगे। तो ये यहाँ से अगर थोड़ा भी बाहर चले गए तो इसका हमें इमेज नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ से थोड़ा अगर बाहर चले गए, -½ से हाफ के बीच थोड़ा भी बाहर चले गए तो वी विल नॉट गेट द इमेज फॉर साइन इनवर्स 2x, है ना। मतलब -½ से हाफ ही आपको लेना पड़ेगा, है ना। एंड -½ से हाफ में ये सेटिस्फाई भी हो रहा है, इसका भी इमेज मिल रहा है। तो द कॉमन विल बी, ये दोनों का कॉमन क्या है, ये सेट कॉमन, ये सेट तो क्या है, ये छोटा वाला सेट, है ना। तो जो डोमेन होगा टोटल फंक्शन का दैट विल बी -½ to हाफ। समझ में आ रहा है? ओके, डिड यू गॉट इट? ओके, फिर आपके ये फंक्शन तो हम नहीं बताएंगे, तो बहुत ही इजी है। f ऑफ x इज साइन इनवर्स x स्क्वायर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स x स्क्वायर, इट मींस ये आपको y है, x स्क्वायर शुड बिलोंग्स टू व्हाट, x स्क्वायर शुड बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना। यहाँ पे y दे दिया, यहाँ पे चीज y है तो y शुड बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पे डोमेन में जो भी चीज है वो -1 to 1 के बीच रहना है, ये जो यहाँ पे रह रहा है। ओके,
तो प्री इमेज जो ले रहे हो तुम, तो दिस इज -1 to 1 के बीच रहेगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर तो कभी भी माइनस नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक रह रहा है, -1 to 1 रह रहा है एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम पैराबोला में पढ़े होंगे आई थिंक। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है दिस इज लाइक दिस, है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो कभी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो रहा है, यानी जो 0 to -1 वाला जो केस है वो हट गया, पूरा हट गया। ये बस 0 to 1 ही रह सकता है ना। देखो हमेशा y पॉजिटिव y पॉजिटिव y पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे बस ये -1 to 0 वाला केस हट गया, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, एक्स स्क्वायर विल बी 0 to 1 के बीच रहेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड जस्ट पुट x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड जस्ट इनइक्वालिटी पुट करो, यहाँ पे x आपको मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर -1, पहले आपको देखना है ये, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आएगा, रूट ओवर में समथिंग है, समथिंग अवर रूट ओवर में y है, तो y शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है। तो पहले तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, पहले ये लिख देना है। यहाँ पे कुछ x मिल जाएगा, जस्ट सॉल्विंग ऐसे टाइप इक्वेशन बना के आप सॉल्व करो, x का कुछ इंटरवल मिल जाएगा, है ना। फिर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1 शुड बिलोंग्स टू व्हाट, ये जो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1 कहाँ पे है, साइन इनवर्स में है। तो साइन इनवर्स के लिए कहाँ से कहाँ तक रहना है, ये जो हम ले रहे हैं x, वो रहना चाहिए -1 to 1। तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1 को भी ले जाओ -1 to 1, तो यहाँ पे कुछ x मिल जाएगा, है ना। तो ये दोनों का हम कॉमन ले जाएंगे, समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी कुछ छोटे मोटे भी डाउट हो रहा है तो यू जस्ट आस्क मी। ओके, देखो ओम प्रकाश, ये दोनों आप कर लो। ओके, अगर आपको डाउट हो रहा है तो अगेन आस्क मी। ओके, अदरवाइज कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही अप्लाई करना है, हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं ना। ओके, देखो जैसे हम साइन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स पार्शियल सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट प्लस कोसेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन क्या होना चाहिए, दैट इज r -1 to 1 होने चाहिए, लेकिन ये नहीं रहता है यहाँ पे, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, है ना, बताए थे आपको। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करना होगा। ओके, ओके, लेट्स मूव टू आवर मेन थिंग, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 में बस फॉर्मूला है, उसको हम आपको बता देंगे कैसे सॉल्व हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको बस याद करो। देखो हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, दैट इज बस एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बुक्स में जो भी दिया है उसको भूल जाओ, बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम पढ़ लेंगे, वहां से सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का टू डेफिनेशन होता है, दो डेफिनेशन रहता है, दैट इज फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy व्हेन xy लेस देन 1। ओके, एंड tan इनवर्स सॉरी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy व्हेन xy ग्रेटर देन 1 एंड x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0। ओके, इसको ऐसे लिख दो, just write it, x greater than 0 y greater than 0। ओके, समझ में आया। देखो हम अभी क्या करेंगे, इसको याद रखने का ट्राई करेंगे। हमें जब भी आपको कुछ भी मिल जाए, सपोज आपको tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 या tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 4। ओके, देखो ये चीज क्यों आया, देखो हमें अगर कुछ एंगल मिल जाएगा, देखो जैसे जो हमें नॉन एंगल है, जैसे आपको tan इनवर्स 1 दे देगा एंड tan इनवर्स √3 दे देगा, तो यू कैन इजीली फाइंड दिस, है ना। tan इनवर्स 1 वी नो व्हाट, π/4, 45 में tan 1 होता है इसलिए π/4, दिस इज π/4। tan इनवर्स √3 वी नो 60 डिग्री में या π/3 में tan √3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका π/3। तो यू कैन इजीली फाइंड इट, है ना, जो भी है आप प्लस करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको सपोज कोई अननोन एंगल दे, अननोन वैल्यू दे देगा, सपोज ऐसा कुछ दे देगा आपको tan इनवर्स हाफ प्लस
टेन इनवर्स 1/4। इसका वैल्यू क्या है, हम एक ही, देखो ये दोनों प्लस है, इसको बस टेन इनवर्स समथिंग फॉर्म में लिखो, है ना, टेन इनवर्स समथिंग फॉर्म में लिखो। वो कैसे लिखेंगे, ओके, हाउ टू फाइंड दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, यही बस इंपॉर्टेंट थिंग है, हम बोलेंगे तो यही बात इंपॉर्टेंट थिंग है जो जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोथ इन जेई एंड योर बोर्ड्स, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको याद रखने का ट्राई करेंगे। कैसे याद रखो, यहाँ पे टू कंडीशंस हैं, देखो x दिया होगा, ये दिया होगा एंड y भी दिया होगा। पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई का प्रोडक्ट देखेंगे, ओके, x मल्टीप्लाइड बाय y कर देंगे एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट देखेंगे, ओके। सो व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या होगा कि अगर एक्स वाई लेस देन वन हुआ, अगर एक्स वाई लेस देन वन हुआ तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, एक्स वाई अगर लेस देन वन हुआ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नथिंग एल्स। एक्स वाई हम देखेंगे, वो अगर लेस देन वन हुआ तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। फिर अगर एक्स वाई लेस देन वन में, देखो एक्स वाई लेस देन वन में बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, एंड एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखो माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन वन हुआ कि नहीं, 1/4, है ना, तो ये दोनों नेगेटिव हुआ, उस केस में भी हो सकता है। फिर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है ना, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये भी हो सकता है ना, कोई भी केस हो सकता है, ओके। तो आपको देखना है, आपको देखना है, अगर दोनों नेगेटिव है ना, x लेस देन जीरो है एंड y भी ऑल्सो लेस देन जीरो है, दोनों नेगेटिव है, तो आपको बस उसको पॉजिटिव कर देना है। सपोज आपको टेन इनवर्स माइनस हाफ बोला है ना, टेन इनवर्स माइनस हाफ बोला है प्लस टेन इनवर्स माइनस हाफ बोला है। देखो पहले हम बस पॉजिटिव के केस में पढ़ रहे हैं, ओके, पॉजिटिव के केस में आपको डिराइव करेंगे, देखो पॉजिटिव के केस में ही पढ़े, यहाँ पे भी बस पॉजिटिव के केस में ही पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको तुम आसानी से पॉजिटिव कर सकते हो, कैसे करोगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स वी नो, टेन इनवर्स माइनस एक्स वी नो, हाउ टू फाइंड इट, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, है ना। तो हम क्या कर देंगे, बस इसको क्या कर देंगे, टेन इनवर्स माइनस हाफ जो है ना, इसको हम कर देंगे माइनस ऑफ टेन इनवर्स हाफ, ओके। फिर इसको हम कर देंगे माइनस ऑफ टेन इनवर्स हाफ, है ना। तो दिस विल बी व्हाट, माइनस टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स हाफ, समझ में आ रहा है। फिर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इट मींस जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं हम पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला लिखें, ये सब आप क्या, ये इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए है ना, एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ओके। फिर अगर एक एक नेगेटिव है, देखो एक नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, वो तो 100% एक्स वाई लेस देन वन हो जाएगा, है ना। अगर एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, दोनों क्या हुआ, जब जो मल्टीप्लाई करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि वन से हमेशा छोटा ही होगा। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, एक में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 100% यही अप्लाई कर दो, है ना, एक्स वाई लेस देन वन। अगर एक नेगेटिव है, मतलब वही x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो उसी केस में भी ये चीज याद आएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, क्यों, क्योंकि एक्स वाई लेस देन वन हुआ, ओके। तो एक्स वाई आपको देखना है, एक्स वाई आपको देखना है लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है। अगर लेस देन वन हुआ तो ये अप्लाई कर देना है, ओके। बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव, ये वाला केस को छोड़ के बाकी जो भी केसेस में आपको एक्स वाई लेस देन वन मिल रहा है, जो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई, है ना। नहीं तो क्या करो, अगर दोनों नेगेटिव है जस्ट मतलब उसको कन्वर्ट करो दोनों पॉजिटिव में, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके, समझ में आ रहा है। अगर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन वन, अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है तो उस केस में भी एक्स ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, वाई ग्रेटर देन जीरो आ सकता है ना, एंड एक्स लेस देन जीरो भी हो सकता है, वाई लेस देन जीरो भी हो सकता है ना। जैसे टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, मल्टीप्लाई करो दैट इज फोर, फोर इज ग्रेटर देन वन, है ना। तो हम क्या करेंगे, बस x ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। देखो एक भी अगर नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव नहीं, बस एक ही नेगेटिव हुआ तो ये तो कंडीशन नहीं बना, कौन सा कंडीशन बनेगा, दिस कंडीशन बनेगा। एक अगर नेगेटिव हो गया, टोटल नेगेटिव हो गया प्रोडक्ट, तो ये एक्स वाई लेस देन वन हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, उसमें हो सकता है एक्स वाई ग्रेटर देन वन, तो एक्स वाई जब ग्रेटर देन वन हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव है एंड एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो रहा है, जैसे माइनस टू वाले केस में, माइनस टू माइनस
3 वाले केस में, ऐसे केस में आपको क्या कर देना है, इसको बस पॉजिटिव कर देना है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस माइनस ऑफ टेन इनवर्स 3, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। ओके, समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस, इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, इसको तुम इसे लिख सकते हो, मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होने से ही आप इस फॉर्मूला लिख सकते हो, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, एक्स वाई दैट इज प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, तभी ये लिख सकते हो। एंड एक्स वाई लेस देन 1, एनी केस एक्स वाई लेस देन 1 के लिए ये चीज आ जाएगा। बस एक ही चीज हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे दोनों को पॉजिटिव करने का ट्राई करेंगे। समझ में आया चीज? ओके, समझ में है, बस यही फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। देखो यहाँ पे फील क्या है ना, व्हाट इज द फील। देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, 1 माइनस एक्स वाई क्यों आया। देखो वी नो टेन ए प्लस बी, वी नो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ पे भी वही हो रहा है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। समझ में आया चीज? ओके, इसको बस क्वेश्चंस करने से आपको याद हो जाएगा, देखना। ओके, आपको क्वेश्चंस करना है, समझ में आ रहा है? ओके, तो उसको प्रूव कर देते हैं। पहले आप समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ कौन से चीज में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब एक्स वाई लेस देन 1 हो एंड एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, एक्स एक भी अगर पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, यही वाले केस में इसको अप्लाई कर देना है। ओके, मतलब देखो ये ऐसा चीज है कि दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, दोनों अगर पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है ना। देखो हाफ इंटू हाफ लेस देन 1 हो रहा है, लेकिन 2 इंटू टू ग्रेटर देन 1 हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन, दोनों ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, वहां से हम प्रूफ करेंगे। देखो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स वाई ग्रेट लेस देन 1 भी हो सकता है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो एक्स वाई लेस देन 1 के लिए हम ये प्रूव करेंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए हम ये प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? एंड अगर x लेस देन 0 एंड y अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये 100% एक्स वाई लेस देन 1 ही आएगा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका प्रूफ। देखो हम क्या करेंगे, वी हैव व्हाट, टेन इनवर्स x एक हमारे पास है एंड टेन इनवर्स y एक हमारे पास है ना। इसका प्लस हमें चाहिए। देखो ये प्रूफ पता कर लो, फिर बाद में उस फॉर्मूला रट लेना। देखो इसको हम क्या करेंगे, हम इनवर्स फंक्शन को क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं, इसको हम थीटा 1 ले जाएंगे, इसको हम थीटा 2 ले जाएंगे। ओके, एंड वी आर टेकिंग एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए तो हम माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो एक्स वाई दोनों हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, एक्स वाई दोनों हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव के लिए देखो x इज ग्रेटर देन 0, है ना। देखो टेन इनवर्स x का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो पहले हम लिख लेते हैं। टेन इनवर्स x का जो रेंज है, टेन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक रहता है, टेन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक रहता है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, है ना। माइनस ओपन इंटरवल, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ही रहेगा, है ना। अगर क्वाड्रेंट में ऐसे बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ओके, समझ में है? ओके, तो टेन इनवर्स एक्स अगर देखो, टेन इनवर्स एक्स हमें थीटा 1 मिल रहा है, टेन इनवर्स वाई हमें थीटा 2 मिल रहा है। तो अगर एक्स हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0, एक्स हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0 एंड वाई हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0, यानी टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब देखो टेन इन यहाँ पे बस हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां से वहां इसके अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज थीटा 1 विल लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के अंदर ही रहेगा। लेकिन वहां पे भी हम देखेंगे कि अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है, अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है, मतलब टेन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, टेन इनवर्स एक्स बोल रहे हो ना, तो टेन इनवर्स एक्स बोल रहे हो, ये चीज अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब टेन इनवर्स हम ग्रेटर देन 0 वाला नंबर का हम इनवर्स निकाल रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। समझ रहे हो? x इज ग्रेटर देन 0 मतलब टेन इनवर्स x ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है ना टेन का वैल्यू, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है ना टेन का वैल्यू, यहाँ पे ए एस टी सी, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव है तो टेन इनवर्स नेगेटिव तो नहीं बोला है, वहां पे क्या बोला है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बोला है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा 1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, थीटा 1 विल बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू पाई बाय
2, ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि पाई बाय 2 में हमें नहीं मिलता है। ओके, 10 के केस में। फिर y भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पे तो नहीं रहेगा एंगल, यानी यहाँ पे अगर रहता तो y लेस देन 0 हो जाता, ये लेस देन 0 हो जाता, यहाँ पे रहेगा, है ना। तो θ2 will also belongs to your 0 to पाई बाय। ओके, ये चीज आपको पता चला। ओके, देखो tan इनवर्स x हमें θ1 मिल गया, tan इनवर्स y हमें θ2 मिल गया, तो वी कैन राइट tan θ1 एज x, है ना। tan इनवर्स x इज θ1, tan इनवर्स x इज θ1, तो tan θ1 is x, तो tan θ1 is x। Similarly, you can write tan θ2 as y, है ना, tan θ2 as y। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे बच्चों, विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, दैट इज tan θ1 प्लस θ2। इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, याद रखना हम इसके लिए पढ़ रहे हैं। ओके, यही बस केस है ना हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। देखो इस केस के लिए हम बाद में थोड़ा देख लेंगे, लेकिन यही केस के लिए हम डेफिनेटली पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो वी कैन मेक इट पॉजिटिव, है ना, माइनस आगे लेके वी कैन मेक इट पॉजिटिव। तो tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan θ1 tan θ2। ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट, tan θ1 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द tan θ1 का वैल्यू, x, है ना। What is the tan θ2 का वैल्यू, y divided by 1 minus xy, है ना। So we can write tan θ1 plus θ2 as x plus y divided by 1 minus xy, है ना, समझ में। ओके, तो हमें θ1 plus θ2 चाहिए, what we need tan inverse x plus tan inverse y हमें चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब जब हमें θ1 plus θ2 चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पे हम इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर देंगे, है ना। तो tan इनवर्स tan θ1 plus θ2 is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। ओके, समझ में, tan इनवर्स tan θ1 plus θ2 is equal to tan इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy। ओके, समझ में। तो यही जो मेन स्टेप है, दिस इज द मेन स्टेप, है ना, दिस इज द मेन स्टेप। यहाँ से सारे कंडीशंस आ जाएंगे, कैसे, वी नो, देखो tan इनवर्स यहाँ पे ये जो चीज है, डायरेक्ट तो हम इसको θ1 प्लस θ2 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, हम पढ़े हैं tan इनवर्स tan x सपोज, तो tan इनवर्स tan x हमारे पास है, तो इसका तो ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। ये तो हमेशा क्या हो रहा है, देखो tan इनवर्स tan x जो है ना, वो क्या हो रहा है, हमेशा x नहीं हो रहा है ना। दिस इज योर सपोज y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ये चीज क्या होता है, देखो इसका ग्राफ हम पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसका ग्राफ कैसे था, दिस इज योर माइनस पाई बाय 2, दिस इज योर पाई बाय 2, है ना, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर 3 पाई बाय 2। तो देखो एक चीज ध्यान दो, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच y इज इक्वल टू एक्स था, है ना, y इज इक्वल टू एक्स था, ये हम पढ़े हैं। फिर जब पाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ ये रिपीट होगा ना, ये चीज रिपीट होगा, रिपीट होता जाएगा, ये बस रिपीट हो गया यहाँ, यही बस रिपीट होता जाएगा, ये पाए डिस्टेंस हो गया, पाए इंटरवल में ये रिपीट करता जाएगा, तो रिपीट करता गया। ओके, तो यहाँ पे देखो वी हैव गॉट θ1, देखो यहाँ पे θ1 प्लस θ2 हमारे पास, सपोज इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स tan अल्फा में, है ना, सपोज इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स tan अल्फा। ओके, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास है फंक्शन tan इनवर्स tan अल्फा, दिस इज योर अल्फा एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ये चीज अल्फा भी हो सकता है, पाई माइनस अल्फा हो सकता है, जो भी कुछ भी, ये इक्वेशन के हिसाब से हम लिखेंगे, है ना। तो सपोज यहाँ पे देखो अपने पास x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास θ1 भी मिल गया, θ2 भी मिल गया, तो θ1 प्लस θ2, यहाँ से देखो θ1 प्लस θ2 क्या होगा, θ1 प्लस θ2, θ1 0 टू पाई बाय 2 है, θ2 ऑल्सो 0 टू पाई बाय 2 है, तो θ1 प्लस θ2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 प्लस 0 इज 0 एंड पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 दैट इज पाई, मतलब θ1 प्लस θ2 को हम क्या लिए हैं, अल्फा, दैट इज अल्फा, हियर अल्फा इज बिटवीन 0 टू पाई, है ना, अल्फा इज बिटवीन 0, दिस इज ये वाला एंड ये वाला, मतलब हमारे पास कौन कौन सा लाइन बनेगा, ये एक लाइन बन सकता है ना, दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, मतलब इसका
टेन इनवर्स टेन अल्फा का यहाँ पे वैल्यू कितना है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू अल्फा, एक्स एक्सिस में अल्फा है तो y इज इक्वल टू अल्फा होगा। लेकिन ये क्या है, इसका इक्वेशन लिख सकते हो ना, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, मतलब वन हम बताए थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यू कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड जीरो कहाँ पे हो रहा है, पाए में जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे पाए पुट करो, यहाँ पे जीरो, तो एक सी बन जाएगा माइनस पाए, है ना। यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे एंड यहाँ पे पाए पुट करोगे तो व्हाट विल बी सी, सी विल बी माइनस पाए, है ना। तो इक्वेशन क्या बना, एक्स माइनस पाए, ये आपका इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाए, मतलब x यहाँ पे अल्फा है, दैट इज अल्फा माइनस पाए। समझ में आया चीज, ओके। तो यहाँ पे टू टू डिफरेंट लाइन बन गया, 0 टू पाई बाय 2 में एक लाइन बना, पाई बाय 2 टू पाई एक लाइन बना, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, अल्फा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 एंड अल्फा इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, है ना। तो अल्फा अगर 0 टू पाई बाय 2 लाई कर रहा है तो फंक्शन क्या मिल रहा है, ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स tan अल्फा इज अल्फा बन रहा है। अगर पाई बाय 2 से पाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, पाई बाय 2 से पाई अगर रह रहा है तो tan इनवर्स tan अल्फा विल बी अल्फा माइनस पाई। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो अल्फा अगर 0 से पाई बाय 2 राय कर रहा है, ओके, अल्फा अगर आपका अल्फा अगर आपका 0 से पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 से अगर लेस है तो अल्फा इज सपोज लेस देन पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 से आपका अल्फा लेस है। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज व्हाट, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, सपोज हम फर्स्ट केस लिख रहे हैं ना, फर्स्ट केस अल्फा इज लेस देन पाई बाय 2, 0 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर ही है क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 सपोज लेस देन पाई बाय 2 है ना। तो थीटा 1 व्हाट इज थीटा 1, tan इनवर्स x, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज लेस देन पाई बाय 2, है ना। तो इसको हम अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x is less than pi by 2 minus tan inverse y, है ना। And what is pi by 2 minus tan inverse y, what is pi by 2 minus tan inverse y, cot inverse y हम पढ़े हैं। तो tan inverse x is less than cot inverse y, है ना। तो ये चीज हम क्या पढ़े हैं, tan inverse x हम पढ़े हैं इसको, फिर tan inverse 1 by y भी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, है ना। cot inverse y can be written as tan inverse 1 by y, है ना, इन द सेड इंटरवल, ये इंटरवल है, ओके। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब x भी छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो x इज लेस देन 1 by y, है ना। तो यहाँ पे क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में xy लेस देन 1। तो जब अल्फा दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 व्हेन फर्स्ट कंडीशन, है ना, फर्स्ट कंडीशन इज, देखो ये चीज अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा फोटो यहाँ पे आ रहा होगा, देखो यहाँ पे हम क्या किए, tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स 1 by y, तो x इज लेस देन 1 by y, तो xy लेस देन 1 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन को और एक बार लिख लेते हैं, और एक पेज में, ये इक्वेशन हमारे पास था, tan इनवर्स tan theta 1 plus theta 2 was your tan inverse x plus y divided by 1 minus xy, है ना, यही था ना, ओके यही था। एंड you have taken this as alpha, that is tan inverse tan alpha, ओके। तो ये चीज when alpha belongs to 0 to pi by 2, तब आपका ग्राफ से बन गया ये क्या, y is equal to that is alpha, यानी, एंड अल्फा जब बन गया पाई बाय 2 से पाई, तब जो y बना वो क्या बना, व्हाट वाज द वैल्यू, दैट इज अल्फा माइनस पाई, है ना, अल्फा माइनस पाई। तो ये इस केस के लिए, दिस इज फर्स्ट केस, सेकंड केस ये है। फर्स्ट केस के लिए हम डिराइव किए, क्या डिराइव किए, फर्स्ट केस के लिए हम डिराइव किए when alpha that is theta 1 plus theta 2 less than pi by 2 है, तो theta 1 that is tan inverse x, है ना, and this is tan inverse y less than pi by 2, okay। तो tan inverse x is less than pi by 2 minus tan inverse y, okay। तो यहाँ पे क्या बना, tan inverse x is less than, this is cot inverse y, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो tan inverse x लेस देन cot इनवर्स y को तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 1 by y, ओके। तो ये अगर लेस है यहाँ से तो x भी लेस होगा 1 by y से, तो x इज लेस देन 1 by y। तो ये केस क्या बना, xy लेस देन 1। तो xy लेस देन 1 के लिए
xy लेस देन 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस, इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan अल्फा को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे xy लेस देन 1 के लिए। xy लेस देन 1 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे हमें xy लेस देन 1 मिल रहा है। तो xy जब लेस देन 1 होगा, xy जब लेस देन 1 होगा, हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan अल्फा विल बी अल्फा, है ना, बिकॉज y इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज योर y, दिस इज इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे मिल गया व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज योर थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 को क्या लिए थे, tan इनवर्स x, थीटा 1 थीटा 2 को क्या लिए थे, tan इनवर्स y। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना, समझ में आ रहा है। तो tan इनवर्स x plus tan inverse y will be tan inverse x plus y divided by 1 minus xy when xy less than 1 and यहाँ पे क्या लिए थे हम ओरिजिनली, and xy दोनों ग्रेटर देन 0 है ना, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है and xy लेस देन 1 है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना। फिर x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, नहीं तो x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही चीज आएगा, ये चीज आएगा, हम बाद में थोड़ा प्रूव कर लेंगे, लेकिन हम अभी कहाँ पे रह रहे हैं, हम अभी प्रूव कर रहे हैं xy दोनों ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, सेकंड कंडीशन आ जाओ। सेकंड कंडीशन हमारा क्या था, जब अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई, तो अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अल्फा दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये सेकंड वाला केस इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, है ना। तो इसको तुम क्या लिखोगे, tan इनवर्स x is greater than pi by 2 minus tan inverse y, that is cot inverse y, है ना। तो tan inverse x को लिख सकते हो cot inverse y, that is tan inverse 1 by y। तो ये यहाँ से ग्रेटर है, मतलब x is greater than 1 by y, x is greater than 1 by y, तो xy greater than 1। तो जब xy ग्रेटर देन 1 होगा, जो सेकंड कंडीशन था, xy ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम y को क्या लिखेंगे, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan अल्फा को हम क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे अल्फा माइनस पाई, दैट इज अल्फा को क्या लिए थे, अल्फा को क्या लिए थे, अल्फा को हम लिए थे थीटा 1 प्लस थीटा 2, है ना। तो इसको हम लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस पाई इज योर व्हाट, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को माइनस पाई से हट गया, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 will be pi plus tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। okay, this is the case for which case, ये वाला फॉर्मूला कहाँ हम अप्लाई करेंगे, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो एंड एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हो। देखो दोनों अगर नेगेटिव होगा तब भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेकिन दोनों नेगेटिव को हम पहले पॉजिटिव कर देंगे, देन अभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि इजी है ना। पहले पॉजिटिव कर देंगे फिर नेगेटिव कर, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इजी, है ना। समझ में आ रहा है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर्मूला सब कुछ समझ में आ गया। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फिर हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट केस में एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स वाई लेस देन 1 के केस में हमें एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 हो सकता है, नहीं तो एक भी अगर नेगेटिव हुआ तो एक्स वाई हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। एक भी अगर नेगेटिव हुआ, इधर एक्स ग्रेटर देन 0 ले जाओ, वाई लेस देन 0 ले जाओ, नहीं तो एक्स लेस देन 0 ले जाओ एंड y ग्रेटर देन 0 ले जाओ, कोई भी केस ले जाओ। तो यहाँ इसके लिए तो प्रूव हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कोई भी केस ले जाओ एंड प्रूव करो। देखो x हम क्या लिए थे, tan इनवर्स x को हम थीटा 1 लिए थे, tan इनवर्स y को हम थीटा 2 लिए थे, है ना। एंड वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, दिस इज द मेन स्टेप, है ना। तो ये हमारा क्या था, tan इनवर्स tan थीटा 1, tan इनवर्स tan थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो ये चीज कहाँ पे रह रहा है, ये जो अल्फा है वो कहाँ पे रह रहा है, वो हमारा मेन चीज है, ये जहाँ पे रह रहा है उसके हिसाब से tan इनवर्स tan अल्फा का ग्राफ बनेगा, है ना। दिस वाज योर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो एक केस ले जाओ, कोई ये भी ले जाओ, नहीं तो ये ले जाओ, दोनों सेम ही है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो x अगर नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है मतलब थीटा 1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 टू पाई बाय 2, है ना। तो थीटा 1 विल बी
0 to π/2, है ना। अगर तुम x y को लेस देन 0 ले रहे हो, y को लेस देन 0 ले रहे हो मतलब ये वाला केस, y को अगर लेस देन 0 ले रहे हो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना होगा, -π/2 टू 0, -π/2 टू 0। तो θ1 प्लस θ2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 -π/2 दैट इज ओपन इंटरवल, ओके, -π/2, π/2 प्लस 0 दैट इज π/2। तो θ1 प्लस θ2 कहाँ से कहाँ तक रहा, -π/2 टू π/2, यानी अल्फा कहाँ से कहाँ तक रहा, -π/2 टू π/2, है ना। तो दिस इज योर tan इनवर्स tan अल्फा, है ना। तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक रहा, -π/2 टू π/2, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर y दैट इज tan इनवर्स tan अल्फा, है ना। तो -π/2 टू π/2 के बीच ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनता है ना। दिस इज y इक्वल टू x, ये भी y इक्वल टू x है, ये भी y इक्वल टू x। तो अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू, जब -π/2 से π/2 होगा तो y क्या बनेगा, दैट इज tan इनवर्स tan अल्फा विल बी अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट, θ1 plus θ2 alpha, this is direct alpha, which is tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। θ1 plus θ2 is tan inverse x1, sorry x plus tan inverse y is your tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। ओके, यू गॉट इट ना। ओके, तो आपका जो फॉर्मूला बना ये बना, देखो फर्स्ट फॉर्मूला इज योर tan inverse x plus tan inverse y विल बी, देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, एक्स वाई देखना है। एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 हो, ओके, एक्स वाई अगर लेस देन 1 हो, एक्स वाई अगर लेस देन 1 हो, आपको देखना है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में कोई अगर एक भी पॉजिटिव है, ओके, कोई अगर एक भी पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। पहले देखना है एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 में दो तीन चीज हो सकता है, ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो कि फर्स्ट केस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। ये वाले केस में ये अप्लाई कर देना है। फिर सेकंड, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, इसमें भी यही अप्लाई कर देना है, प्रूफ किए हैं हम। एंड थर्ड, थर्ड केस में ये अप्लाई नहीं करना, जब इसको दोनों नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा एंड लेस देन 1 उसका प्रोडक्ट, जैसे -हाफ -हाफ, इसमें ये अप्लाई नहीं करना है। इसको पहले क्या करना है, दोनों को पॉजिटिव कर देना है ना, माइनस आगे लेके पॉजिटिव कर देना है एंड अप्लाई दिस, समझ में आ रहा है। फिर अगर एक्स वाई ग्रेटर देन, मतलब इसी वाले केस में ही अप्लाई करना है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तो अब क्या करोगे, हमें देखना है एक्स ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, वाई ग्रेटर देन, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है मतलब दोनों पॉजिटिव है, नहीं तो दोनों नेगेटिव है। एक नेगेटिव हो गया तो ये वाला केस हो जाएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, इसको पहले पॉजिटिव करना है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आ रहा है। टाइम कितना हुआ, थिंक टाइम खत्म हो गया। एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सपोज आपको कुछ दिया है क्वेश्चन, सपोज आपको दिया है ये tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको प्रूफ करने दिया है tan इनवर्स 2/9 में, है ना। तो इसको कैसे करोगे, पहले देखो इसको फॉर्मूला देखो, यहाँ पे x यहाँ पे यही है, y यहाँ पे यही है, तो x ग्रेटर देन 0 है, y ऑल्सो ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सन करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, अभी एक्स वाई देखना है। एक्स वाई देखो, प्रोडक्ट 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज 1/21 विच इज लेस देन 1। तो ये चीज है, ये भी चीज है, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 1/7 प्लस 1/3 1 माइनस 1/21, 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 जो भी है, इसको आप इसमें लिख सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स 6, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब फर्स्ट वाला केस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो कि यही है। तो जस्ट ये पुट कर दो फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स x प्लस वाई -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इसको जो भी आएगा उसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। सपोज आपके पास है tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -6 ऐसा दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई है ना, एक्स वाई विल बी व्हाट, एक्स वाई इज लेस देन, एक्स वाई इज लेस देन 1, है ना।
सॉरी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज -12 विच इज लेस देन 1, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स वाई इज -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज 12 विच इज लेस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, लेकिन वो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जब नेगेटिव हो रहा है आप क्या करोगे, उसको पहले पॉजिटिव कर दो। कैसे करोगे, इसको भी नो दैट इज tan इनवर्स माइनस x भी नो दैट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x, तो इसको बस अप्लाई कर दो, माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ tan इनवर्स 6, तो माइनस कॉमन tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 6। अभी देखो ये फॉर्मूला बन गया सेकंड वाले केस के लिए, है ना, ये भी पॉजिटिव दोनों मल्टीप्लाई करो दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तो इसको माइनस लिख के tan इनवर्स दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 6। समझ में आ रहा है? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वाले केस में अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे tan इनवर्स -1/4 प्लस tan इनवर्स -1/2 सपोज है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करो, देखो -1/4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ, दिस इज व्हाट माइनस सॉरी 1/8 है ना, 1/8, तो 1/8 इज लेस देन 1। तो हम अभी क्या करेंगे, उसको पहले इसको नेगेटिव दोनों है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव कर देते हैं ना, इसको हम माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/4 है एंड इसको हम माइनस ऑफ tan इनवर्स हाफ कर देंगे, माइनस कॉमन लेके विल बी सॉल्विंग द फॉर्मूला। ओके समझ में आया? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके समझ में आ रहा है? ओके सो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया। जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। आपके थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म है। देखो यहाँ पे कोई पूछेगा सर हमारे जो साइन इनवर्स वाला फंक्शन है, कॉस इनवर्स वाला फंक्शन है, वो दोनों का प्लस माइनस आप लोग नहीं पढ़ा है, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी हम नहीं पढ़ा है ना, तो उसका कुछ जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन देखेंगे विल बी डूइंग दैट। ओके सपोज आपको साइन इनवर्स 3/5 दिया है, प्लस दिया है आपको सपोज कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स 4/5 ऐसा दिया है, तो इसको वी कैन सॉल्व, इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो द ट्रायंगल साइन इनवर्स 3/5 मतलब साइन थीटा इज 3/5 है ना, तो ये 4 हो गया, तो tan थीटा कितना बना 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको तुम लिख सकते हो 4/5 मतलब tan इनवर्स सॉरी 4/5 मतलब tan इनवर्स कितना होगा 4/3 है ना, इसको तुम प्लस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे और एक केस हम बताना भूल गए हम, देखो एक्स वाई जब इक्वल टू 1 हो रहे है ना, एक्स वाई जब इक्वल टू 1 हो रहे हैं तो उसके केस में तो हम कुछ नहीं पढ़े, तो एक्स वाई जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 इज 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो उसके लिए पाई/2 आएगा, -पाई/2 आएगा, ऐसा कुछ केसेस आएंगे। ओके समझ में आ रहा है? तो जब आपको देखना है tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो रहा है या प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, तो उसमें उस केस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 दैट इज -पाई/2, नहीं तो पाई/2 का केस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके सो दिस वे आई विल बी एंडिंग द लेक्चर हियर। ओके अगर कुछ भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रट लो ना, यहाँ पे ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझ जाओगे तो बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है? सो दिस वे यहाँ पे अभी एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बस क्वेश्चंस करेंगे 2-3 लेक्चर, देन विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ओके दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये अगर नहीं आया तो वी कैनॉट सॉल्व द, मतलब बहुत सारे जगह में ये चीज आ जाएगा, लिमिट सॉरी डेरिवेटिव, नहीं तो कंटिन्यूटी, नहीं तो अपने इंटीग्रेशन, हर जगह इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ओके सो इसको अच्छे से ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? ओके तो हम अभी यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ओके समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।